जब बहन का प्रेम सच्चा हो और उसकी पुकार में दर्द हो तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने आ जाते हैं। ये कथा है एक अनाथ दरिद्र बहन की, जिसने रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को नहीं बल्कि अपने ईश्वर को राखी बांधी, और जो चमत्कार हुआ वो आज भी वृंदावन की हवाओं में गूंजता है। नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं प्रिंस तातावात ज्ञान, और आज प्रस्तुत है भावनात्मक कथा एक राखी श्री कृष्ण के नाम। वृंदावन, वो पावन भूमि जहां श्री कृष्ण की लीला हर कण में बसती है। यमुना का किनारा, वृक्षों की छांव, गोपियों की हंसी और ग्वाल बालों का उल्लास, इन सब के बीच रक्षाबंधन का पर्व नजदीक था। हर घर में रेशमी धागों और मोतियों से राखियां बन रही थीं। गोपियां अपने भाइयों के लिए पकवान बना रही थीं, लेकिन उसी आनंद से दूर यमुना के उस पार एक टूटी फूटी झोंपड़ी में बैठी थी सुदर्शना। वो झोंपड़ी जैसे उसकी हालत की तस्वीर हो। छत से टपकता पानी, दीवारों से झांकती हवाएं और मिट्टी से सना फर्श। सुदर्शना के पास न बिस्तर था, न खाना, न पहनने को ठीक कपड़े। एक पुराने झोले में सूखी रोटियां लटकी रहती ताकि चूहे न खा जाएं, और पीने के लिए यमुना से लाई एक मटकी का पानी। कभी कभी भूख से आंखें बंद हो जाती, पर आंसू नींद नहीं लेने देते। रातों में वह एक कोने में सिमटकर अपनी मां की पुरानी चुनरी को सीने से लगाकर रोती रहती। मां, अब न तुम हो न भाई गोविंद, मैं किसके लिए राखी बनाऊं? किससे कहूं कि मेरी रक्षा करे? हर रक्षाबंधन पर उसका भाई गोविंद उसके लिए आम की लकड़ी से बंसी बनाता था और कहता, बहन, जब तू राखी बांधती है ना, तो मैं खुद को दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली भाई समझता हूं। अब वही बंसी झोंपड़ी के कोने में पड़ी थी, बेजान, जैसी अब उसकी जिंदगी बन गई थी। जब गांव की बहनें भाइयों के हाथों में राखी बांधती, सुदर्शना अपनी झोंपड़ी में चुपचाप बैठी रहती। लोग ताना देते, अरे सुदर्शना, तेरे तो न मां है न भाई, राखी किसे बांधेगी? वह बस हंस देती और कहती, मेरे पास कन्हैया है, वही मेरा भाई है। लेकिन वो जानती थी कि कभी कभी यह बात वह खुद को समझाने के लिए कहती है। अब के रक्षाबंधन पर उसका मन और टूट चुका था। वह श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठी बोली, कन्हैया, तू तो सबकी सुनता है, फिर मेरी क्यों नहीं? क्या मेरी राखी में वो शक्ति नहीं? क्या मेरे प्रेम में वो बात नहीं जो गोपियों में है? उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और उसने थरथराते स्वर में कहा, अगर इस बार तू नहीं आया तो मैं मान लूंगी कि गरीबों की पुकार भगवान तक नहीं पहुंचती। उसके पास राखी बनाने को कुछ नहीं था, न रेशमी धागा, न मोती, न चूड़ी। उसने जंगल से कोमल घास इकट्ठा की, जंगली फूलों की पंखुड़ियां सुखाईं और अपनी मां की पुरानी चुनरी का एक कोना फाड़ा। उसी से उसने एक सादगी भरी लेकिन प्रेम से सजी राखी बनाई। थाली के नाम पर एक बड़ा पत्ता लिया, उसमें थोड़ी सी मिट्टी रखकर दीपक बनाया, थोड़ा चंदन, एक रोली की बिंदी और प्रसाद में एक टुकड़ा सूखी रोटी। वृंदावन में जैसे स्वर्ण की वर्षा हो रही थी। सूरज की किरणें यमुना पर पड़कर चमक रही थीं। हवा में एक अलग सी शांति थी। लेकिन तभी बांसुरी की मधुर धुन हवा में गूंजी। सुदर्शना चौंक गई। ये धुन, ये तो... वह झोंपड़ी से बाहर भागी और सामने जो देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। नीली रेशमी पगड़ी, पीतांबर वस्त्र, सिर पर मयूर पंख, और वह मुस्कान, स्वयं श्री कृष्ण उसकी झोंपड़ी के बाहर खड़े थे। सुदर्शना की आंखों से आंसू बह निकले। वह कांपते स्वर में बोली, कन्हैया, तू मेरी झोंपड़ी में? श्री कृष्ण मुस्कुराए। जब बहन का प्रेम सच्चा हो तो भाई को आने में देर नहीं होती। तूने जो प्रेम और भक्ति दिखाई है वह मुझे खींच लाया। वह चुपचाप थाली लाई, श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक किया, और वह राखी जो उसने आंसुओं से सींची थी उनकी कलाई पर बांधी। कन्हैया, ये राखी गोविंद की याद है, तू उसका स्थान ले। तू ही अब मेरा भाई है, मेरी रक्षा करेगा। श्री कृष्ण की आंखें नम थीं। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और बोले, सुदर्शना, ये राखी मेरे लिए स्वर्ग की मणियों से भी कीमती है। मैं तुझसे वादा करता हूं, तेरे जीवन में चाहे कितनी भी रातें अंधियारी हों, मैं तेरे साथ रहूंगा।
तू अब कभी अकेली नहीं रहेगी। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। स्वयं श्री कृष्ण एक गरीब लड़की की झोपड़ी में राखी बंधवाने आए हैं। गांव वाले दौड़ पड़े। गोपियां, ग्वाले, वृद्ध सबने देखा वह झोपड़ी अब मंदिर बन गई थी। लोग वहां आते उस राखी को देखने, उस प्रेम को समझने जिसने स्वयं भगवान को भूमि पर आने को मजबूर कर दिया। मित्रों, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान महलों से नहीं, दिल से बंधे जाते हैं। गरीबी, भूख और आंसू, अगर उनमें सच्चा प्रेम है तो वो भगवान को भी झोपड़ी में ला सकते हैं। अगर आपको ये कथा भावनाओं को छू गई हो तो इसे अवश्य साझा करें और हमारे चैनल प्रिंस तत्ववाद ज्ञान को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय रक्षाबंधन।